अरविंद केजरीवाल थे, कहते थे दिल्ली की जनता से मैं खुलेआम कहता हूं, अगर आपको लगता है मैंने भ्रष्टाचार किया है तो मुझे वोट मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता ने कहा लो फिर मत लो वोट, क्योंकि हम तो आपको भ्रष्टाचारी मानते हैं, आपकी सही जगह तो तिहाड़ में है जहां आपको वापस रोज का 1 करोड़ रुपया ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में खर्च करता है। 1 करोड़ पर डे ऑफ दिल्ली सरकार के द्वारा। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंदर आता था? फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली का कौन था? खुद स्वयं आतिशी। अब इससे ज्यादा और क्या मैं कहूं, वो दिल्ली का बजट जो उन्होंने 67,000 करोड़ का प्रस्तुत किया, उन्होंने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि 11,000 करोड़ तो सेंटर से ही मिले थे, जिसका उन्होंने जिक्र, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो वृद्ध है, सबके लिए इसमें ऐसे जबरदस्त पैकेज आने वाले हैं कि दिल्ली वाले भी कहेंगे कि अब आई है सही सरकार। दिल्ली के बजट को डेफिसिट में लेके आए या नहीं, अगर हां तो इसका मतलब ये तुम्हारी मिसमैनेजमेंट है, और अगर ना तो फिर तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ के लोन का क्यों डिमांड किया। नमस्कार दर्शकों, आपके रूबरू टॉक शो में आज हमारे बीच मौजूद हैं एक वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर आशीष हैंडा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और जो आपका बोलने का जो एक समझाने का तरीका है बड़ा बेबाकी रहता है, तो मुझे लगा कि मेरे व्यूअर भी बड़े दिनों से एक उनको भी है कि यस कोई स्ट्रांग पर्सन ऐसा मिले जो सच को सच और मीन्स नेगेटिविटी को एक दूर परे करके बात करे। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ उसमें एक स्पेशल बात थी जिसकी वजह से हमें आपकी बहुत बड़ी याद आई। कल अप्रोक्सीमेट 1.5 महीने इलेक्शन के बाद अरविंद केजरीवाल जी एक कार्यक्रम में इसमें कैमरे के सामने आए हैं, और अभी जो उन्होंने अपनी जो उनका नेतृत्व है संगठन का, उसमें उन्होंने बदलाव किया, सौरभ जी को प्रदेश दिल्ली का अध्यक्ष बनाया गया है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह बना के घेर के मारा गया है। तो ये बड़ी ही मतलब एक 1.5 महीने के बाद कैमरे पर नजर आना और उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट देना, अभिमन्यु जो कि एक योद्धा के रूप में और एक अच्छे लीडर के रूप में जाने जाते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, अगर हम डिटेल में इसको जाएंगे तो ये कहना कहां तक उचित है, कि ये बात कहना कहां तक उचित एक नजर आ रहा है आपको दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से? जी, सबसे पहले तो मैं रूबरू शो के सभी दर्शकों को अपनी तरफ से जय श्री राम कहूंगा, और मैं ये कहूंगा कि आज जो मुझे आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा इस टॉक शो का। देखिएगा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, सौरभ भारद्वाज की, आम आदमी पार्टी की। अभी सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मुझे लगता है वो इररेलेवेंट है, इसलिए कि उनको अरविंद केजरीवाल की भक्ति का अपना सबूत देना जरूरी था। जिस तरह से उन्होंने देखा कि आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की भक्ति करी, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा भारत की लांछन लगाए बाहर जाके कि हमारा पॉवर्टी इंडेक्स खतरे में है, फलाना है, धमकाना है, मोदी को गाली दी, भारत के संविधान को गाली दी। उससे क्या हुआ, उनको हाइक मिल गया। वो आतिशी जो 2 साल पहले तक कहीं कैबिनेट मिनिस्ट्री में नहीं थी, अचानक वो इतनी पावरफुल हो गई कि उनके पास 14 पोर्टफोलियो दे दी गए। मनीष सिसोदिया के जाने के बाद आधे पोर्टफोलियो जो थे आतिशी को और आधे सौरभ भारद्वाज को दे दिए गए। अब उससे लीड लेते हुए सौरभ भारद्वाज को लगा अभी नया मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अभी मुझे अगर बने रहना है तो अरविंद केजरीवाल की गुड बुक्स में तो रहना पड़ेगा, अरविंद केजरीवाल की भक्ति तो करनी पड़ेगी। और ये भी अरविंद केजरीवाल की एक सोची समझी साजिश है, मैं कहूंगा। क्यों, आप समझिएगा। जैसे ही दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, पंजाब से मान सरकार के सभी विधायकों को, मंत्रियों को दिल्ली बुलाया। एक आदमी पंजाब जाता अरविंद केजरीवाल उनकी मीटिंग लेने, इसकी बजाय वहां से 95 लोगों को दिल्ली बुलाया गया। और वो मीटिंग कितने घंटे चली? मात्र 23 मिनट। उसमें क्या क्या डिस्कस हो गया होगा? कुछ नहीं, सिर्फ एक शो ऑफ पावर था कि आज भी नेशनल कन्वीनर मैं हूं, भले मुझे दिल्ली की जनता ने नकार दिया हो, भले मुझे दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार घोषित कर दिया हो भ्रष्टाचारी। क्यों? ये अरविंद केजरीवाल थे, कहते थे दिल्ली की जनता से मैं खुलेआम कहता हूं, अगर आपको लगता है मैंने भ्रष्टाचार किया है
तो मुझे वोट मत दीजिएगा। दिल्ली की जनता ने कहा लो फिर, मत लो वोट, क्योंकि हम तो आपको भ्रष्टाचारी मानते हैं। आपकी सही जगह तो तिहाड़ में है, जहां आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जिन सीएजी रिपोर्ट्स को आपने दबा के छुपा के रखा इतने साल से, 17-18 के बाद सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, पिछले 2.5 साल से आपके पास रिपोर्ट होने के बावजूद आप उनके ऊपर बैठे रहे, वो सिर्फ इसलिए कि वो अरविंद केजरीवाल जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से आम आदमी पार्टी को जन्म देके यहां तक पहुंचे थे, वो आज पारदर्शिता को दूर दूर तक पहचानते नहीं। जो कहते थे कि पहले होनी चाहिए, अगर किसी पे इल्जाम लगे तो पहले होना चाहिए रेजिग्नेशन और फिर होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन, वो कहते हैं भले ही तुम इल्जाम लगाओ, भले ही मुझे तुम जेल भेज दो, मैं तो जेल से सरकार चला लूंगा, मुझे गद्दी का मोह इतना ज्यादा है कि मैं तो रेजिग्नेशन नहीं दूंगा। और रेजिग्नेशन दिया कब? जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि तुम चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे रहने लायक नहीं हो, एक फाइल पे साइन नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते, तब जब उनको रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने किया नहीं। और जिस तरह से ये अभिमन्यु का नाम की तुलना अरविंद केजरीवाल से की जा रही है, मैं कहूंगा ये अभिमन्यु को लांछित करने वाली बात है, अभिमन्यु को अपमानित करने वाली बात है, क्योंकि वो बालक जो उस धर्म युद्ध में अपनी बलि, अपना कुर्बानी उस महायुद्ध में आहुति के रूप में देके आया, उसके साथ इस भ्रष्टाचारी को मिलाना कहीं ना कहीं अंधभक्ति और अरविंद केजरीवाल के खड़ाऊ मंत्री बनने का एक सबूत है। जैसे कि खड़ाऊ आतिशी चीफ मिनिस्टर थी, उन्हीं राह पे अब सौरभ भारद्वाज बढ़ चले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि खड़गू चीफ मिनिस्टर वो बनी थी, अभी कल दिल्ली का बजट पेश होने वाला है, तो इसमें रेखा गुप्ता जी बजट को पेश कर रही हैं और अपोजिशन में आतिशी जी हैं। तो ये लोग इस सिचुएशन को देख के भी अभी भी नहीं सुधरे हैं, इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सिचुएशन वक्त कब कैसे पलट जाए, सुधर जाइए, नहीं तो वक्त का काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता है। मीन्स इन्होंने कह तो दिया कि भाई अभिमन्यु की तरह उनको दिल्ली में घेर के उनको इस तरह से भेजा गया है, लेकिन दिल्ली में सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल ने खुद ही अनाउंसमेंट की थी और उसके बाद बाकी पार्टी वालों ने अपने सारे शेर उतारे थे। तो ये बात मीन्स उनको सिचुएशन देख रहे हैं, कल बजट पेश हो रहा है, वही आतिशी, वही खड़ाऊ मंत्री अपोजिशन में बैठने वाली है, रेखा गुप्ता बजट पेश करने वाली है। तो इस बजट में उन्होंने क्या कुछ दिया बजट में और क्या उम्मीदें हैं बजट से, क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी ने वापसी की है और वादे बहुत बड़े बड़े किए हुए हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी वाले इनके जो आ रहे हैं बयान कि बजट से पहले ही उनको अभिमन्यु बना देना और फिर ये चीजें होना, तो क्या चीज ये शो करना चाहते हैं? कुछ नहीं है जी, राजनीतिक बयान देके अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस किसी तरीके, किसी तरह न्यूज में चर्चा में रहने का एक विफल प्रयास है। वरना तो वो आम आदमी पार्टी जिसने अपने मानसिक दिवालियेपन के चलते दिल्ली को आर्थिक दिवालियेपन के कागार पे लाके छोड़ दिया था। मदन लाल खुराना जी के टाइम से 1993 से लेके दिल्ली का बजट हमेशा, जब से दिल्ली सचिवालय और दिल्ली विधानसभा का ये गठन हुआ, हमेशा सरप्लस बजट रहा है। ये पिछला साल था 2024-25 का, जिसमें दिल्ली का बजट 1495 करोड़ के डेफिसिट में दिखाया गया। किसके द्वारा? फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली सरकार के द्वारा। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंदर आता था? फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर। फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली का कौन था? खुद स्वयं आतिशी। अब इससे ज्यादा और क्या मैं कहूं, वो दिल्ली का बजट जो उन्होंने 67,000 करोड़ का प्रस्तुत किया, उन्होंने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि 11,000 करोड़ तो सेंटर से ही मिले थे, जिसका उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। आप बताइएगा मैडम, आज की डेट में कौन से स्टेट का हेल्थ बजट है जो डेफिसिट में जाता है, माइनस में जाता है? आतिशी जी ने जब हेल्थ बजट प्रस्तुत किया तो पिछले साल से 11% कम हेल्थ को एलोकेट किया। ऐसा कैसे हो सकता है? और बताइए, आपके दर्शकों को यह बता दूं कि 2023 में दिल्ली जो था 40,016 करोड़ के ऑलरेडी डेप्ट में था। यानी इस कगार पे दिल्ली को लेके आ गए ये लोग कि दिल्ली के पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे पैसे? क्योंकि अगर दिल्ली जल बोर्ड की बात करूं तो इनके पास आने से पहले 11 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड 700 करोड़ के मुनाफे में था, और अब दिल्ली जल बोर्ड ज्यादा नहीं, सिर्फ 77,000 करोड़ के माइनस में है। डीटीसी नो डेफिसिट पे थी, जीरो पे थी। आज ही CAG 3 आई है डीटीसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऊपर, जीरो डेफिसिट में थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और आज की डेट में वो भी 8,000 करोड़ के घाटे में है। यानी जो मिसमैनेजमेंट इन्होंने की, और मिसमैनेजमेंट भी किस लिए?
जब हाई कोर्ट से इनको लताड़ें पड़ती हैं कि भाई तुम आरआरटीएस प्रोजेक्ट के अंदर पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, जब दिल्ली को गुड़गांव से इससे जोड़ा जा सकता है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, सारी सरकारें पैसा दे रही हैं, बोले हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो हाई कोर्ट को इनको इतना लताड़ना पड़ा कि तुम ये बताओ कि तुम एड में कितना पैसा खर्च करते हो। तो इन्होंने एफिडेविट देके कहा 1100 करोड़ रुपया हमारा खर्च हुआ पिछले 3 साल में। दिल्ली वाले जान लो, 3 साल में 1100 करोड़ का मतलब है अंदाजन 1 साल में 350 करोड़, यानी लगभग रोज का 1 करोड़ रुपया ये अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना चेहरा चमकाने में खर्च करता है। 1 करोड़ पर डे। कोविड के टाइम पे जो आदमी शीश महल बना के उसके रेनोवेशन में 55 करोड़ रुपया खर्च कर सकता है, वो क्या दिल्ली वालों का भला करेगा और क्या दिल्ली का बजट में उनके लिए भला करेगा। और जहां तक अब भाजपा रेखा दीदी की सरकार की बात है, तो हम तो प्रतिबद्ध है कि हम तो विकसित दिल्ली का बजट लेके आए हैं, क्योंकि ये वो बजट है जो दिल्ली की जनता की राय पे 10,000 से ज्यादा सुझाव बहन रेखा गुप्ता को मिले हैं, आम जनता के, दिल्ली वालों के, दिल्ली की जनता के सुझाव पे, दिल्ली की जनता की विकास के लिए दिल्ली की जनता द्वारा चुनी हुई भाजपा सरकार कल ये बजट प्रस्तुत करेगी, जिसमें सभी का साथ, सभी का विकास होगा, चाहे वो नारी है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो वृद्ध है, सबके लिए इसमें ऐसे जबरदस्त पैकेज आने वाले हैं कि दिल्ली वाले भी कहेंगे कि अब आई है सही सरकार। यानी कि समय ज्यादा नहीं है, उतावलापन तो सबके भीतर में है कि आपने जो बताया, मीन्स आपने ये बात बता के तो सबकी आंखें खोल दी कि कितना डेफिसिट में थे, जबकि केजरीवाल हमेशा कहते रहे नहीं दिल्ली तो बहुत मुनाफे में है, दिल्ली तो बहुत मुनाफे में चल रही है, हमेशा यही कहते रहे हैं, एक के बाद एक, लास्ट मोमेंट में ही देखिए कितनी सारी फ्री की रेवड़ियां। छोटा सा मैं आपको इंटरप्ट करता हूं, मैं कई बार ये सवाल आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं से पूछ सकता हूं कि सिर्फ ये बता दो कि तुम दिल्ली के बजट को डेफिसिट में लेके आए या नहीं। अगर हाँ तो इसका मतलब ये तुम्हारी मिसमैनेजमेंट है, और अगर ना तो फिर तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ के लोन का क्यों डिमांड किया। अगर तुम डेफिसिट में नहीं हो तो 10,000 करोड़ का डिमांड का तुमने क्यों किया वहां पे मांग उनसे, जो कि तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ऑडिट डिपार्टमेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसको ऑब्जेक्ट किया कि ये लोन नहीं लेना चाहिए आपको, बहुत ऊंची ब्याज दरों पे है ये, आप नहीं लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमें तो चाहिए इसलिए कि देने के लिए पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि टोटल मिसमैनेजमेंट और करप्शन के चलते हुए इन्होंने दिल्ली का आर्थिक दिवालियापन निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर दिल्ली ने जिस बदलाव के लिए वोट दिया है वो बदलाव अब आने वाला है, और दिल्ली अब एक सच मायने में देश की राजधानी के रूप में विकसित दिल्ली बन के उभरने वाली है। इसमें किसी को कोई दुरा नहीं होनी चाहिए। यानी कि दिल्ली का जो एक विकास का जो रफ्तार है, भारत की जो एक भूमिका है विकसित भारत के लिए, तो दिल्ली भी अब उसमें पीछे नहीं रहने वाली है इस बजट के बाद। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार आ चुकी है ना जी। अब देखिएगा, अभी मुझे पता है अगली चीज क्या कहेंगे कि भाई पहले तो 11,000 करोड़ सेंटर द्वारा दिए गए थे, अब देखिएगा ज्यादा दिए जाएंगे, डेफिनेटली ज्यादा दिए जाएंगे। इसलिए नहीं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार है, ऐसा ये प्रोजेक्ट करेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये फियर मॉन्गरिंग, पार्शियलिटी ये सब बोलेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि सेंटर द्वारा किसी भी स्टेट को जो अनुदान दिया जाता है, पैसा दिया जाता है, वो इन बेसिस पे दिया जाता है कि सेंटर द्वारा लागू की गई कितनी स्कीम्स को वो स्टेट सरकार इंप्लीमेंट कर रही है। जब इन्होंने आयुष्मान भारत को इंप्लीमेंट ही नहीं किया, जनधन योजना को इन्होंने कंडेम कर दिया, प्रधानमंत्री के गृह आवास योजना को इन्होंने फेवर ही नहीं किया, तो किस बात की फंड एलोकेशन देती सेंटर सरकार। फिर भी यूनियन टेरिटरी होने के नाते 11,000 करोड़ इनको दिया गया, यमुना की सफाई के लिए इतना पैसा दिया गया, लेकिन इनको हर पैसे को सिर्फ खा जाना है। राम नाम जपना पराया माल अपना तो सुना करते थे, इनको तो वो राम नाम भी नहीं जपना, क्योंकि इनकी तो नानी कहती थी वो राम मंदिर की जगह वहां कुछ कुछ और बना लेते। क्या अभी उस विषय में नहीं जाएंगे, मगर इनका दोगलापन और इनका ये गिरगिट की तरह रंग बदलना दिल्ली की जनता, क्या देश भर की जनता बहुत टाइम से देख रही है। लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। दिल्ली वालों की अब नींद खुल चुकी है और उन्होंने और ज्यादा ठगे जाने को मना कर दिया, इसलिए अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाते हुए टाटा बाय बाय केजरीवाल करके दिखा दिया। वेरी गुड। ये थे डॉक्टर आशीष जी, भाजपा के एक बहुत ही प्रखट प्रवक्ता हमारे बीच, और कुछ ही घंटों की बात है, नॉट ओनली दिल्ली वासी, नॉट ओनली भारतीय वासी, ऑल ओवर वर्ल्ड
दिल्ली के बजट पर निगाहें बनाए हुए है। तो कुछ ही घंटों के बाद दिल्ली का बजट हमारे बीच में होगा और 27 साल के बाद जो बीजेपी के ऊपर दिल्ली वालों ने जो भरोसा जताया है, उस भरोसे पर कितना खरा उतरती है, खरा उतरेगी हमारी भाजपा सरकार, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में। देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।